नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को हमने जो है वो कल की वीडियो में बताया था कि आपका जो है वो सेकंड प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है, यानी कि दूसरा दावापत्ती लिस्ट यहाँ पर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब ध्यान से आप समझिएगा। मान लेते हैं कि आपका नंबर 67 है, आपका नाम अलर्ट नहीं हुआ है किसी भी कॉलेज में, और किसी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है वो 66 नंबर है और उसका यहाँ पर जो है वो नाम अलर्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर दावापत्ती जो है वो कर सकते हो। दावापत्ती करोगे तो आपका नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और इस वाले स्टूडेंट का नाम वहाँ से रिमूव जो है वो करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो असली दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को भाई चेक करना ही नहीं आता कि कहीं उनका नाम छूट तो नहीं गया है, और कम नंबर वाले स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ तो नहीं गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका 67 नंबर है, किसी स्टूडेंट का भी यहाँ पर 67 नंबर है, लेकिन आपका रैंक एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि 420 है, ठीक है, और इस स्टूडेंट का यहाँ पर जो है वो 400 यहाँ पर 25 है, तो कौन सबसे पहले आएगा भाई? 420 आएगा। लेकिन 420 वाले का नाम अलर्ट नहीं हुआ है, 425 वाले का हो गया है। तब की स्थिति में आप यहाँ पर जो है वो दावापत्ती कर सकते हो, जिसका लाभ आपको सीधे यहाँ पर मिलेगा। आपका नाम यहाँ पर जो है वो लिस्ट में रखा जाएगा और उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर जो है वो जो गलती से सेलेक्ट हुआ था उसका जो है वो रिमूव करा जाएगा। लेकिन मुख्य बात यही आती है कि आपको ये चीज़ जो है वो खोजनी होगी, कहीं गलती तो नहीं हुई है, और गलती हुई है तो आपको दावापत्ती करके उन्हें जो है वो बताना होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई है, तब जाके आपका नाम जो है वो आता है। लेकिन आपको तो चेक ही करना नहीं आता कि क्या आपका यहाँ पर जो है वो नाम छूट गया है, किसी कम नंबर वाले स्टूडेंट का नाम तो नहीं आ गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे समझना है कि कहीं आपका नाम तो छूटा नहीं है और कम वाले स्टूडेंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट तो नहीं किया गया है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सबसे पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहां से मिस ना करो। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है ये जानने के लिए कि कहीं आपका नाम तो नहीं छूट गया है, इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वाली वेबसाइट पर कैसे आओगे भाई? ये जो है वो डायरेक्ट आपसे नहीं खुलेगी। इसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल के, लैपटॉप के या फिर किसी भी डिवाइस के कोई भी ब्राउज़र में आ जाना है। कोई भी ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना है एससीईआरटी। जैसे ही एससीईआरटी सर्च करोगे, पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो ये आपका पुराना वाला पेज जो है वो खुलता है, इसलिए यहाँ पर होम बटन पर एक बार क्लिक कर देना, जिससे साइट क्या होगी, रिफ्रेश हो जाएगी और नया पेज यहाँ पर खुलेगा। तब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काउंसलिंग सेक्शन यहाँ पर जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक कर देना, डीएड या फिर बीएड दोनों में करोगे काम चल जाएगा। और यहाँ पर जो है वो जिस ऑप्शन में लिखा होगा 11 बजे के बाद आरंभ होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे इस वाली वेबसाइट पर आप जो है वो पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखना कि आप हम जो है वो चेक कैसे करते हैं। डीएड और बीएड दोनों के लिए प्रोसेस यहाँ पर जो है वो इक्वल होने वाला है और एकदम सेम जो है होने वाला है। हम जो है वो डीएलएड का यहाँ पर चेक करके बता रहे हैं, सेम इसी प्रोसेस से बीएड का भी चेक यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो देखना है, क्या देखोगे भाई, इस चीज़ को ध्यान देना कि डीएलएड राउंड 1 फेज़ 1, ये पीडीएफ में जो है यहाँ पर आप ध्यान देना
कि इसमें राउंड 1 फेज़ 1 जो है वो गलती से लिखा गया है। ये राउंड 1 फेज़ 2 वाला जो है वो पीडीएफ है, क्योंकि राउंड 1 फेज़ 1 का पीडीएफ जो है वो हमारा 19 तारीख को आ चुका था। 25 तारीख को यहाँ पर जो है वो राउंड 1 फेज़ 2 का पीडीएफ यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो जारी किया गया है, लेकिन गलती से नाम यहाँ पर जो है वो राउंड 1 फेज़ 1 यहाँ पर जो है वो लिख दिया गया है। तो आपको जो है वो क्या करना है भाई, इस चीज़ को छोड़ देना है। आपको जो है वो डीएलएड राउंड 1 फेज़ 2 वाले पर क्लिक जो है वो कर देना है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे बीएड वाले, तो बीएड वाले देखिए कि बीएड राउंड 1 फेज़ 2 प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट सेशन आपको जो है वो दिख जाएगा। ठीक उसके नीचे देखोगे तो बीएड राउंड 1 फेज़ 2 इंस्टीट्यूट वाइज प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको जो है वो दिख जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या देखना है भाई, आपको जो है वो कटअप लिस्ट देखना है। कटअप लिस्ट मतलब ये रहा, देखिए बीएड राउंड 1 फेज़ 2 प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट और सीआर, ठीक है, सीआर जिसमें लिखा है उसमें आपको जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो करना है। ठीक है, तो चलिए हम डीएलएड का खोलते हैं। आप बीएड का चाहो तो बीएड का खोल लेना, दोनों का प्रोसेस एकदम सेम जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो कर दिया है। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। रेड वाले पर क्लिक कर देना, जो रेड कलर का टेक्स्ट है। अब उसके बाद जो है वो कुछ इस प्रकार आपका पीडीएफ जो है वो खुल जाएगा, लेकिन इसमें जो है वो सर्च का ऑप्शन 11 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो आप क्रोम ब्राउज़र में खोले हो तो देखना 3 डॉट आपको दिखेगा, क्लिक कर देना। क्लिक करोगे नीचे आओगे तो ओपन विथ का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जिस पर आप क्लिक करते हो तो ये सीधा आपका गूगल ड्राइव में जो है वो खुलने वाला है। अगर गूगल ड्राइव का ये एक और फ़ायदा है भाई कि यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब सर्च का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। आपको कोई भी कॉलेज का यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सर्च कर रहा हूँ डाइट रायपुर। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया भाई डाइट रायपुर। अब डाइट रायपुर का सर्च हमने कर लिया तो यहाँ पर देखना आपके लिए सबसे अच्छा बात क्या है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आपका कोई भी रैंडम सा नंबर है। ठीक है, तो डाइट रायपुर में हम नॉन साइंस वालों को अभी छोड़ देते हैं, हम सीधा साइंस वालों की बात यहाँ पर जो है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि ये वाला सेक्शन हम उठा के लेते हैं। डीएलएड साइंस वाले यदि आप हो ओबीसी से आते हो तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर देखना। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर देखना। देखिए ओपनिंग रैंक क्या हुआ है भाई 557, क्लोजिंग रैंक जो है वो 607 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार। अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर जो है वो रैंक था भाई 557 और 607 के बीच। मान लेते हैं कि आपका रैंक था 580। ठीक है, और आपका नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर जाके दावा पत्ती जो है वो कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में आपका नाम है। मतलब क्या है भाई कि एक तो आपका जो है यहाँ से नाम आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ, लेकिन आपका नाम जो है वो नहीं आया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो गई है। तो आपको इसी के लिए जाकर दावा पत्ती दर्ज जो है वो कराना होगा कि मेरा रैंक इतना है, मेरा नाम नहीं आया है और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इतना जो है वो दिखा रहा है। मैं ओबीसी से हूँ, स्ट्रीम भी सेम है, आपका जो है वो साइंस, ठीक है, ओबीसी से हूँ, सारा कुछ जो है वो सेम है। तो इस प्रकार आप जो है वो दावा पत्ती कर सकते हो और जान सकते हो कि आपका नाम छूटा है या फिर नहीं छूटा है। और मान लीजिए आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है वो साइंस वाले के लिए 557, ठीक है, 557 और 607 के बीच आपका रैंक जो है वो नहीं है। आपका रैंक क्या है भाई 610 है। ठीक है, 610 है। तो इस स्थिति में आप दावा पत्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आप तक जो है वो रैंक गया ही नहीं है। यानी कि इसके और इसके बीच, यानी कि सभी कैटेगरी वाले समझ लीजिए कि आपकी कैटेगरी के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में आपका रैंक है और आपका नाम नहीं आया है, तो आप आज दावा पत्ती जो है वो लगा देना। साथ ही वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट आपके मन में बच गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करते हैं।
साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो।